हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मस्त हूँ। और मैं आ चुकी थी अपनी शॉप पे। मेरा तो वही काम है, अपनी शॉप पे आना, सारा काम फिनिश करके रोज़। और जहाँ तक होता है मैं अपनी शॉप ओपन ही रखती हूँ, बंद नहीं करती हूँ कि जब हॉस्पिटल भी जाती हूँ तो लेट में शॉप खोलती हूँ और 4 बजे शॉप खोल देती हूँ। बट हाँ, कि जिससे कि मेरे आपके कस्टमर या मेरे मतलब कस्टमर बने रहें, वो ये ना सोचे कि शॉप तो बंद रहती है, ये वो है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी शॉप ओपन ही रहे। तो यहाँ मैंने डमी में येलो कलर का सूट डाल रखा है ये डमी पे। तो जो भी आता है वो देखता है, पसंद करता है, देखता है, फिर चला जाता है। फिर कल एक लेडी है, उन्होंने पूछा, इस मैं काफ़ी टाइम से आपकी शॉप देख रही हूँ, आपके यहाँ सूट बड़े अच्छे टंगे रहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, देखिए। उन्होंने रेट पूछा, बोला कि मैं कल परसों आके लेती हूँ। मैंने बोला ठीक है। इतनी गर्मी है कि हालत डाउन हो रखी है। एसी पंखा कुछ काम नहीं, लेकिन गर्मी बहुत है। और गर्मी में लाइट भी बहुत जा रही है। 2-4 दिन से बादल भी आ जा रहे हैं, हल्की बारिश होती फिर बंद हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है ना कि कहीं की जगह पानी भर जाता है, कपड़े भी नहीं सूख पाते, इन सबकी बहुत टेंशन होती है। तो वही है। और हाँ, आज मेरे बेटे की ऐसी ज़िद है। मुझे भी स्कूटी चलानी आती, मेरे हस्बैंड को तो आती है। तो क्या कहते हैं, मेरा बेटा है, वो रोज़ कहता है दोनों लोग चलोगे छोड़ने साथ में। पहले मैं टिफ़िन बनाऊँ, उसको टिफ़िन दूँ, फिर सब कुछ करूँ। इतना शैतान है वो, इतना शैतान, मैं क्या बताऊँ। अब वो ज़िद करने लगा छोड़ने चलो। तो रोज़ मॉर्निंग में छोड़ने हम उसको, अपने बेटे को जाते हैं, तब वो खुश हो जाता है। और उसका कल मैं यहाँ से, हाँ, मेरे बेटे का ट्यूशन हो गया है 7 बजे का, क्योंकि ट्यूशन वाली मैम, उनको भी कुछ काम वाम रहता है। तो उन्होंने मुझे टाइमिंग बताई। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप जब आना बेटे को लेके, तो सब्जी देखिए, मुझे कोई शर्म नहीं है छुपाने में कि मैं ही काम करती हूँ, हस्बैंड नहीं करते काम। मैं हस्बैंड से कुछ ऐसा नहीं कराती हूँ। बाकी मुझे ना खाना बनाना मुझे ठीक लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी मैं नॉर्मल खाना बना लेती हूँ, रोटी सब्ज़ी दाल चावल। बाकी छोला है, पनीर, इन सब का टेस्ट, ये सब जो वेराइटीज़ है, पोहा हो गया, जो कि मुझे पोहा बहुत पसंद है, पोहा है, ये नमकीन सेवई है, ये सब मुझे मेरे हस्बैंड के हाथ से जो टेस्टी लगता है वो मुझे अपने हाथ से नहीं सकता, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं पाता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड फूड, और मुझे एकदम पसंद नहीं है। और हाँ, रोटी भी सोच लीजिए, रोटी मेरी शादी हो चुकी, शादी को 11 साल हो चुके हैं। रोटी बनाना मुझे आता है, बना लेती हूँ, बट मेरी रोटी कभी गोल होती ही नहीं, या तो स्क्वायर में जाएगी या तो अजीब इधर उधर हो जाएगी। तो वही मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, अरे यार इतने साल तुमने रोटी बनाने सीखा। मैंने कहा दे, जैसी बन तो रही है, पेट तो भर रहा। बोला हाँ ठीक है। तो कल मेरे हस्बैंड ने बनाया था छोला, जो कि बहुत ही टेस्टी था। उनका मन था खाने, कल वो चलेगा अपना पार्टी करने, तो खा नहीं पाए। तो फिर रात में आए थे, तो मस्त हम लोग ने आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम लेकर आए थे, आइसक्रीम खाया मस्त। बेटे को मैंने सबसे ज़्यादा दी, क्योंकि उसको आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक का तो फ़ैन है वो, उसको बहुत पसंद है। तो आइसक्रीम खाया, फिर हम लोग लेट गए, क्योंकि बेटे का सुबह 7:30 का स्कूल रहता है। फटाफट उठी तो सोच रही थी सुबह उठ के क्या बनाऊँ सब्ज़ी में, क्योंकि उसको बहुत ही कम चीज़ें पसंद है, बहुत ही गिने चुने वो फूड खाता है। जैसे कि आलू की सब्ज़ी है और अरहर की दाल है, वो और कोई दाल नहीं खाता है, और कोई सब्ज़ी बहुत ही कम पसंद है। और कल उसने चाव से 3 बार थोड़े थोड़े छोले के जो वो होते हैं, दाने होते हैं, उसने वो खाया। और फिर बोला मैंगो खाना, मैंने थोड़ी देर बाद मैंगो खाना, बोला ठीक है। फिर वो नहीं खा पाता, तो आइसक्रीम आ गई थी रात में, तो आइसक्रीम खाया था। हाँ, तो उसको बहुत, तो फिर मैं सोचूं क्या बनाऊँ सुबह। सबसे बड़ी टेंशन सुबह बनाऊँ क्या, क्योंकि मैं अपने बेटे को इडली, पोहा, सांभर, डोसा और मैगी, चाउमीन, नूडल्स मैंने कभी नहीं दिया। ना मेरी मम्मी ने मुझे दिया, ना मैंने कभी अपने बेटे को बिस्किट दे दो, बन मक्खन दे दो, ये नहीं। मेरे डैडी का ये कहना कि टिफ़िन दो प्रॉपर, रोटी सब्ज़ी, पराठा सब्ज़ी, पूरी, जिससे बच्चे का पेट भी भरे। तो मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ। ये मत सोचे कि बहुत ज्ञान दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने वही सोचा, फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई, और पूरी उसको बहुत पसंद है, और उसको आलू के पराठे उसके मोस्ट फेवरेट हैं। तो वो रोज़ कहता है, मैंने कहा ठीक बना दूँगी, लेकिन इतनी गर्मी में भाई खुद खड़ा रोटी सीख जाए 2-4, वही बहुत है हम लेडीज़ के लिए। बाकी इतना रोटी बनाते रहो, इधर से पसीना, इधर से पसीना। तो फिर फटाफट सब कुछ, हाँ, फिर उसके बाद मैं क्या बता, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। हाँ, फिर मैंने सुबह बनाया था, उसको टिफ़िन दिया, रेडी किया,
और फिर हम लोग चले गए, तो वापस छोड़ कर है तो मैंने फटाफट काम किया, नाश्ता बनाया, फटाफट पूरी सब्जी रखी थी, पूरी फटाफट बना के सबको खिलाया, झाड़ू पोछा, घर का काम जितना बचा कुचा रहता वो सब किया और अपनी शॉप पे आ गई थी। तो वही मेरा बेटा कहता लेने भी आना, मैंने बोला मुझे शॉप पे जाना है, फिर मैं शटर डाउन करूँ, फिर उठाऊँ, फिर ये करूँ, कहाँ तक करती रहूँगी। तो फिर आज मैं नहीं गई लेने, क्योंकि कल भी जाना ही गई, फिर ये हुआ पैदल से, मैंने कहा पैदल तो अपनी हिम्मत नहीं है, तो फिर नहीं सही है ना कि आप क्या कहते हैं अपना काम छोड़ अपनी शॉप छोड़ के बार बार काम किसी और चीज़ के लिए जाओ। काम अगर बहुत ज़रूरी है, कोई नहीं तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा यही वो है कि मैं अपना शॉप छोड़ के ना जाऊँ, क्योंकि अक्सर ये तो कोई ना कोई कस्टमर आ जाते हैं। तो वही यहाँ पे मेरी देवरानी है और क्या कहते हैं वो अच्छे उसकी वो बैंगल्स की शॉप है, तो काफ़ी अच्छे बैंगल्स उसके पास, कल वो दिखाने लगी, मैंने कहा ठीक है सावन में मैं लूँगी। तो इस बार मैंने सोचा मैं ढेर सारी चूड़ियाँ पहनी, वैसे तो मैं बहुत नॉर्मली चूड़ी पहनती हूँ, नहीं पहनती हूँ, एक एक डाल ली नहीं डाल ली चलेगा, क्योंकि मैं सोचा मेरे सामने इतनी चूड़ी क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा पहनने का। तो क्या कहते हैं हाँ, काफ़ी हेल्प करते हैं वो लोग, काफ़ी हेल्पफुल हैं, अच्छी एडवाइस देना और अच्छी चीज़ें मेरे लिए कि अगर मुझे नहीं दिमाग है तो लोग मुझे एडवाइस दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मत सोचिए कि नहीं मैं बहुत बड़ी वो हूँ, बहुत बड़ी इंटेलिजेंट हूँ, नहीं कोई इंटेलिजेंट नहीं, मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं। आप मुझे कुछ भी अच्छा सा सजेशन दे सकते हैं कि ऐसे बनाओ, ऐसे ये करो, अपनी शॉप में आप क्या न्यू ला सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी शॉप पे पर्स हैंड बैग्स हैं, सूट्स हैं एंड सब कुछ है, ऑल एवरीथिंग सब कुछ है। तो आप भी कुछ अपना सजेशन दे सकते हैं, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं लेकर आई थी रोटी, क्योंकि पूरी इतनी गर्मी में हिम्मत नहीं, तो फटाफट रोटी बनाई और मूंग की दाल का पापड़ और सब्ज़ी लेकर आई हूँ। तो वही मस्त खाऊंगी, फिर दवा खाऊंगी, क्योंकि दवा खानी है प्रॉपरली, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, तो क्योंकि मेरी आँख के लिए भी ज़रूरी है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, यही सारी बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी, और कुछ होगा तो मैं आपको कल बताऊंगी। और मैं आपको हाँ एक बार बताना भूल गई, एक फ़ीमेल डॉगी था जो मैंने आपको एक बार दिखाया था, ब्लैक कलर की थी, वो एक्चुअली एक्सपायर हो गई है। तो मैंने अपने बेटे को ये बात बताई, वो बैठ के सोचने लगा, अरे वो ख़त्म हो गई, वो ऐसी, मतलब उसको इतना प्यार है डॉगी से, कैट से, मतलब सबसे प्यार है उसको, कुछ भी होता है बहुत टेंशन हो जाता है उसको, बहुत सोच रहता है। तो मैं सोचती हूँ अरे वहाँ पे इसको अभी से इतनी टेंशन, वो कल एक दिन वो सोच रहा था बैठ के, मैंने उसको समझाया कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब हो गई इसलिए एक्सपायर हो गई, तब वो जाके माना, बोला ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल अगले ब्लॉग में। नमस्कार, मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए, और आप मुझे कोई भी सजेशन दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रेडी हूँ। तो कुछ कमियां हैं, कुछ भी हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानने वाली हूँ, मैं हमेशा हंसने खेलने वासने वाली लड़की हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब देखिए मैंने कपड़े फैला दिए, बादल आ रहे हैं, अरे यार क्या लॉजिक है। चलिए ठीक है, मिलती हूँ आपसे कल, ढेर सारा प्यार देने के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए मेरे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे कल।